Hey guys, welcome back to my channel. Hoy channel, hoy channel. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जी क्या हाल चाल है आप लोगों के हैं? तो जी हम आ गए हैं और पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है जैसे डेफिनेटली सम एनर्जीज आर शिफ्टेड। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट दैट हैज़ शिफ्टेड? तो जी यही हमको पता लगाना है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की एनर्जीज में कोई तो थोड़ा सा शिफ्ट आया है। लाइक वही अगर देखिए आप यूज्ड टू हो गए हैं अब कि अगर दुख है तो भाई ठीक है, दुखी है दुखी है, ठीक है। अब वो एनर्जीज नहीं है कि ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता वे, ठीक है। तो या फिर सुख के दिन आए हैं तो हम जो इन्जॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आपने ना एक अडेप्ट करने वाली आप में एनर्जीज हमें लग रही हैं। हम पिक कर रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज ऐसी कि आपने ना क्या बोलते हैं, ठंडे प्रदेश में जैसे इंसान चला जाता है ना, तो वो वहाँ की जो हैबिचुअल है, क्या बोलते हैं उसको यार, अडेप्ट कर लेता है ना वहाँ का क्लाइमेट। क्लाइमेट एग्जैक्टली जो वर्ड है वो क्लाइमेट होता है। तो आपने जलवायु जलवायु है, आप लोगों ने जलवायु अडेप्ट कर ली है। किधर की जलवायु भाई? तो जी इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन सी जलवायु, किधर की जलवायु? खैर जो भी है, नहीं इधर तो मतलब सच बताएं दिल्ली में ना जल है ना वायु है। इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ है जल? बारिश तो हो नहीं रहा है और ना ही वायु चल रहा है। वायु बोले तो अरे हवा, पवन बोलो, पवन पुत्र की जय, सियाराम हनुमान जी की जय। हाँ तो जी हाँ क्या कर रहे थे हम? हाँ रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक यही है कि व्हाट हैज़ शिफ्टेड इन योर एनर्जीज। तो वो कौन सा मामला है? नहीं आराम का मामला तो वैसे भी नहीं है, आराम का मामला तो वैसे भी नहीं है। कहाँ है आराम? हमको तो बताओ किधर है, किधर है? हम खुद ढूंढ रहे हैं आराम, वो सुकून। लेकिन शायद आपने हर चीज़ में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया है। मतलब लेटे लेटे भी अगर डे ड्रीमिंग भी चल रही है तो उसमें भी आपको एक अलग सुकून मिल रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर करके ख्याली बिरयानी बना रहे हैं तो भी आपके जो क्या कहते हैं जलवायु है ना, जलवायु क्लाइमेट, आप उससे हैबिचुअल वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, उससे अडेप्ट कर लिया है आपने हर जगह की चीज़ें, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ तो ये है वो मामला जिसमें हर चीज़ में आपने ऐसे जीने की आदत डाल ली है, ठीक है। अब आप में ना भी हमको ना एक डेस्परेट वाली एनर्जीज कहीं थोड़ी सी उस चीज़ में कमी तो आई है, देखो हमें ऐसा लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। पहले जैसे आपकी एनर्जीज हुआ करती थी ना कि यार ये दुख ख़त्म नहीं हो रहा है, कब मरेंगे, कब हंसेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, थोड़ा सा उसमें शिफ्ट आया है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग बड़े दुखी होते हैं, बड़े दुखी से कमेंट करते हैं। देखिए हमको पता है आप लोग भुक्तभोगी हैं, जाहिर सी बात है। हमने अपने चैनल पे सारे भुक्तभोगियों को ही जो है अब अपने आप से निमंत्रण दे के हमने एक एक इंसान को नहीं बुलाया है कि आओ भुक्तभोगियों, आओ इसी चैनल पे आओ, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। तो आप और हम मिलके जो है मस्त क्या कहते हैं पान मसाला खाएंगे और बोलो जुबार केसरी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ आप ही की कमी थी, पता नहीं क्या बोल रहे हो। फ़ौरन यहाँ से जल्दी निकलिए, प्रस्थान कीजिए। हाँ लगता है चले गए प्रस्थान। हाँ प्रस्थान कर लिया कर लिया कर लिया। ये अच्छा आदमी था लगता है, क्योंकि एक ही बार हमारे घर के सामने जो है चीत्कार किया है, उसके बाद जो है थोड़ा दूरी पे जाके चीत्कार किया है। तो हमको बड़ा खुशी सा हुआ, क्योंकि आपको पता है ना हमारे घर के सामने सबसे ज़्यादा लोग चीत्कार करते हैं। तो भाई पता नहीं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा एक और प्राणी आ रहा है, पुराना एसी इन्वर्टर बेचने के लिए आ रहा है भाई, मतलब बेचवाने के लिए। हाँ ये तो पक्का चिल्लाएंगे हमारे घर के सामने। अभी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। कमाल हो गया यार, हमारे घर के सामने ज़्यादा चिल्लाए नहीं भाई, वाकई में एनर्जी शिफ्ट हुई है। नहीं इससे पहले जो है हमारे इस
हंसी की धज्जियाँ उड़े, हम जो है रीडिंग पे प्रस्थान करते हैं। और व्हाट इज़ एक्चुअली शिफ्टेड इन योर एनर्जीज़, वही देखना है कि एक्चुअली शिफ्ट किन किन चीज़ों पे हुआ है, और इस शिफ्ट से आपके जीवन में आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्ते महीने की बात नहीं हो रही है, कुछ दिनों के अंदर क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम पिकिंग अप सुकून, रिलैक्सेशन एंड yes, relaxation, chilling vibes, chill, just chill, समझे क्या? हाँ, तो बस वही, बस अब हमने डेक निकाल लिया है और एंजल विजडम टैरो का नंबर आया है आज है। ओहो, कुंग फू कराटे एंजल, तो चाइनीज़ एंजल खैर, अब हम इसके जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, रीडिंग करेंगे। अरे ये तो बहुत बड़े वाले कार्ड्स हैं भाई, हमको बड़ा दिक्कत होगा। अरे पहला कार्ड ही द ड्रीमर का है, 0 0 0 0, फूल है भाई, फूल है। द ड्रीमर बोले तो फूल का कार्ड होता है। ठीक है, एनीवेज ये तो भाई इस्तेमाल तो हुआ है, आपको पता है, लेकिन टैरो डेक का जो शुरुआती कार्ड होता है वो फूल होता है, आपको पता है ना, फूल होता है। हर टैरो डेक का जो शुरुआती कार्ड होता है वो फूल होता है, 0 से शुरू होता है। और वाकई में हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यार ये कार्ड ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे जो वो दरवाज़ा है एक, ठीक है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो दरवाज़ा है, यहाँ से सीढ़ियों से उठते ही ये दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ पे आप अपने उस सो कॉल्ड ब्रह्मांड, जिसको आप यूनिवर्स बोलते हैं, वहाँ पे समा जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर आप, अरे भाई फूल का कार्ड देखा है ना आपने, क्या कर रहा होता है वो प्राणी, एक डॉगी होता है उसके साथ, और वो डॉगी भी जो है उसके साथ फ्लो में होता है। ठीक है, और जो फूल होता है, यानी जो नाइव वाली जो प्राणी होता है, पर्सनालिटी जो इमेज बना होता है राइडर वेट में, वो भी पहाड़ की क्लिफ से, यानी चोटी से जो है कूदने की कगार पर है, जहाँ पर वो फ्लो में उसको पता है कि भाई नीचे गिरूँ मरूँ जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हड्डियों का चूरमा बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने फ्लो में हैं, आई एम हैप्पी 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 हैप्पी। लेकिन ये वो पर्सन है जो इस ब्रह्मांड से किसी दूसरी जगह पे एंटर कर रहा है, और वो जो है एक रिस्क लेना चाहता है। वो वाला फूल जो आपने राइडर वेट में देखा होगा, वो जाके यहाँ से कूद जाए और सीधा यहाँ पे जाके स्पेस में जाके समा जाए, खो जाए ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ पर इसने उस दरवाजे से एंट्री ली है, यानी ब्रह्मांड से किसी ऐसी धरती पे, जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ पे एंट्री ली है। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं सुकून है। ओवरऑल एनर्जीज अगर देखें तो जलवायु को अडेप्ट करने वाली एनर्जीज़ है। आपको समझ आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? मतलब ये इंसान ब्रह्मांड से आया है, प्रस्थान किया है अब इसने धरती पे, और ये यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के टाइम मशीन जैसा, ये टाइम, डोरेमोन के पास टाइम मशीन होता है ना, जैसे वक्त को ठहर के यहाँ पे रोक कर आया है। ऐसा नहीं है कि ये दरवाज़ा इसने बंद किया है, इसको भी खुला छोड़ा है कि अगर तो यहाँ पर मामला सेट नहीं हुआ तो वापस से हम वहाँ जाके समा जाएंगे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। भाई देखो, हमारी अपनी इंट्यूशन है, हम इस कार्ड को जिस तरीके से रीड कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही डीप इसके मीनिंग्स हैं, पता नहीं, बहुत ध्यान से हम इसको देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे तो एक गॉड है, ठीक, यहाँ पे एक आईना सा है, जहाँ पर ये यूनिवर्स हो ब्रह्मांड मानते हैं, गॉड मानते हैं, एंजल जो भी हैं, वो इसको देख रहे हैं। इसके हर एक उस पे नज़र है, इसके हर एक हरकत पे ईश्वर की नज़र बनी हुई है, पैनी नज़र, और ये यहाँ पे फूल खिले, ये जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत है। टाइम को इसने रोक दिया है, ठहरा दिया है कि थोड़ा बहुत इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं विद अ लॉयल पार्टनर। ऑब्वियसली यहाँ पर एक डॉग भी है। डॉग पता है ना आपको, पता है हर चीज़ में अगर आप भगवान ढूंढने की कोशिश करो तो हर चीज़ में भगवान मिलते हैं, कहते हैं ना। तो वैसे ही ये डॉग्स, तो आपको पता है लॉयल्टी की निशानी होती है। ये भी इतना क्यूरियस है कि हमारे साथ जो ये हमारा दोस्त है, ठीक है, देखिए हमने इसको दोस्त बोला है तो आई थिंक ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई अननोन डॉग नहीं है, ये इसके बिल्कुल साथ है। और जिस हिसाब से ये इसको देख रहा है और ये कहीं और देख रहा है, इसकी नज़र कहीं और है, ठीक है, वेर एवर हिज साइट इज़,
ही इज़ लुकिंग एट, कहीं पर ही हो सकता है ये भगवान को ही देख रहा हो, भगवान की तलाश में ही इसने इस धरती पे प्रवेश किया हो ब्रह्मांड से सीधा, ठीक है। लेकिन ये डॉग इसके स्टेप्स को वॉच कर रहा है कि कहीं जो हमारा दोस्त है वो कहीं गलत स्टेप ना कहीं पर उसका पैर पड़ जाए और वो गिर ना जाए या उसको चोट ना लग जाए। सो हाउ लॉयल दिस डॉग इज़। इस कार्ड में बहुत डीप मीनिंग्स है गाइस, अगर आप देखें ना। और यहाँ पर लिखा है अ न्यू स्टार्ट, ये तो हमने अब देखा है भाई। अ न्यू स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है मी, वॉइस हो ME मी, तो ये आप ही की एनर्जीज़ है राइट, फूल की एनर्जीज, द ड्रीमर। हमने बोला ना थोड़ी देर पहले, हम जो बातें आपको बता रहे थे, जो ख्याली पुलाव आप बना रहे हैं, ख्याली जो बैठे बैठे डे ड्रीमिंग चल रही है, आप ही के सामने डब्बे से कार्ड निकाला है, बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड दिखा है और हमको इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वाई? देयर मस्ट बी सम रीज़न राइट। अ न्यू स्टार्ट, ऑब्वियसली एनर्जी शिफ्ट हुई है तभी तो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो अपने जो डर हैं उसको एक साइड पे रख के, आपको हमने 11-11 देखा कैमरे पे, अपने डर को एक साइड पे रखो यार और आगे बढ़ो। टेक अ लीप ऑफ फेथ यानी स्टेप फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो हम हमेशा से बोलते आए हैं कि कीप मूविंग, ये जो चाल है ना ये रुकनी नहीं चाहिए, यू नो, गो स्लो, कोई बात नहीं। आपको किसने बोला है भागने के लिए, किसने बोला है? बोला है हमने कभी बोला है भागो? नहीं ना, रुकना नहीं है, बस एक जगह खड़े नहीं हो जाना है। कब तक खड़े रहेंगे बताइए? कभी तो चलेंगे, कभी यहाँ चलेंगे, नहीं तो यहाँ चलेंगे, आध्यात्मिकता की ओर, गॉड की तरफ, कोई बात नहीं, या इधर इधर चलेंगे या पीछे चलेंगे, स्टेप बैक नहीं, स्टेप बैक नहीं करना है, मूव फॉरवर्ड, रुकना नहीं है भाई, चलते जाना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसी के साथ ये कार्ड आया है ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको प्रेरणा देते हुए, ठीक है। जो भी है जैसा भी है, हमको जितना समझ में आया उतना हमने आपको समझाया इतना ही है ना हमारी समझ, क्या करें। तो जी अब हम रीडिंग करेंगे और एक सॉलिड सा, पहले क्या कहते हैं, एक सॉलिड सा मस्त सा इसको शफल कर लेते हैं, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त शफल। और हम रेडी हैं, लेकिन हम इस कार्ड को ज़रूर देखेंगे कि एंजल्स ने क्या देने की कोशिश की है। मैजिशियन, ओ माय गॉड, अरे ये तो कुछ चाइनीज़ कुंफू है अरे जिसका थोड़ा बना हुआ था डब्बे में, वही तो है। अरे हमको अचानक से ये फेदर अट्रैक्ट किया अपने तरफ, बिल्कुल ऐसा ही फेदर अभी हम छत पे देख के आए, कपड़े डालने गए थे सुखाने के लिए, तो एग्जैक्टली ऐसे फेदर्स देखे अभी जस्ट अभी एक रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स में, ठीक ऐसे ही फ्लावर्स देखे थे हमने, एग्जैक्टली ऐसे ही फ्लावर्स अभी वीडियो से जस्ट पहले। और पीकॉक भी देखा हमने, आपको कुछ दिनों से बोल रहे थे ना पीकॉक, तो अचानक से एक शॉर्ट्स में पीकॉक दिखा यार, पता नहीं, हमने सोचा इसका क्या मतलब है भाई, हमको काहे दिख रहा है पीकॉक भाई रीडिंग हम करते हैं, हम आपके लिए करते हैं ना, अपने लिए थोड़ी करते हैं, लेकिन हमको आज पीकॉक दिख गया, कमाल नहीं हो गया खैर जो भी है। अब आप ध्यान से अगर आप एक बात सोचें तो ज़ीरो के बाद यही वो कार्ड होता है जो टैरो डेक में होता है, बोले तो फूल के बाद दूसरा कार्ड मैजिशियन का होता है, ठीक है। अब आप जब ज़ीरो से स्टार्ट कर चुके हैं, उसके तुरंत बाद आप रैंक 1 पे भी आ गए हैं, यानी अव्वल जो फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है मैजिशियन का कार्ड, एक नंबर भाई साहब, मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। तो कहीं पर अगर आपने उम्मीदें छोड़ी है ना कि चमत्कार नहीं होते हैं, तो गलत सोच रहे हैं भाई, होते हैं भाई। हमको तो अचानक से ये चमत्कारी रूप से ये कुछ चीज़ें पता नहीं लग रही हैं, जैसे ये फेदर हम अभी छत पे देख कर आए हैं, ऐसे फ्लावर्स हमने अभी एक शॉर्ट्स में देखा यूट्यूब में, और साथ ही साथ पीकॉक भी देखा, तो मैजिक ही है हमारे लिए फ़िलहाल तो। वट मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ, वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। तो जो भी आपको अपनी सफलता के लिए चाहिए ना, वो मैनिफेस्ट हो। ये मैनिफेस्ट कौन है यार हैं, हर बात में मैनिफेस्ट, वो चीज़ें हो जाएंगी, क्या होता है ये मैनिफेस्ट है? खैर जो भी है, मतलब रियलिटी में तब्दील हो जाएंगी, शायद यही मीनिंग है। तो जो भी आप चाहते हो अपने सक्सेस के लिए, वो सच हो जाएंगी मैजिक की तरह, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इट, ये बिलीव वर्ड भी हमने अभी एक शॉर्ट्स में देखा यार, क्या हो रहा है
पता नहीं उस शॉर्ट्स में पीछे बैकग्राउंड में बड़ा बड़ा बिलीव लिखा हुआ था दीवार पे। क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कर लेंगे। तो एक बात बताइए, ऐसा सच में होता है क्या है? नहीं, बिलीव तो हम भी बहुत कुछ, हम तो मतलब सोचते हैं हम अपनी ज़बान से एक बड़ा ट्रक खींच लेंगे हम। ये किस तरीके का बिलीव है? मुखिया जी का बिलीव है। मुखिया जी तो आपको पता है कि नहीं, कुछ नहीं है। मुखिया जी बहुत महान है, आपको नहीं लगता है? भाई भारत के बाद अगर कोई महान आता है तो वो मुखिया जी हैं? व्हाट अ जोक एंड इट्स नॉट फनी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग नाराज़ होते हैं ना आजकल, बहुत नाराज़ हो रहे हैं यार। कमेंट कह रहे हैं, मेल पे मेल धड़ाधड़ मेल आ रहा है आप लोगों के कि मिनी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ है। तो लो, महान है भाई, भारत के बाद जो दूसरा महान प्राणी है दुनिया में। नहीं, मेरा भारत महान है बिल्कुल भाई, भारत जैसा महान कुछ नहीं है हमारा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई महान है तो वो मिनी मुखिया है, क्या कहते हैं, MDH मिनी दास है। खैर, अब रीडिंग करते हैं भाई। देर हो गया है भाई, रीडिंग करने का टाइम आ गया है। तो अब हम कार्ड्स लेंगे और देख लेते हैं जो भी रीडिंग में आएगा क्या शिफ्ट हुआ है, ज़रा देखते हैं। नहीं, ज़रा एक्चुअली क्या है कि वो ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, जिसको हम बोलते रहते हैं ना कि भाई तस्वीर से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो वो बाहर नहीं आए, तो हमने सोचा कि यार हटाओ यार, वो रोज़ रोज़ थोबड़ा दिखा के जो है हमको रिझाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें, वो कार्ड का इमेज और वो उसका हीरो। लेकिन तस्वीर में है तो भाई तस्वीरों में हमको नहीं देखना है ना, तो इसलिए सोचा कि हम डेक ही बदल देते हैं भाई। खैर, एनर्जी शिफ्ट हुई है तो एनर्जी के साथ साथ टैरो डेक भी शिफ्ट हो गया। इसलिए अब हमने टैरो डेक बदला है। तो अभी आई होप इस डेक का कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स सी कब तक होता है ना। हाँ, तो किसी को चेन सही कराना है, बस्ते का, जैकेट का, सूट का, अटैची का, तो करा लीजिएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है भाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। जलवायु को, क्लाइमेट को अडेप्ट करने के बाद जो महारानी शाही अंदाज में आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग ब्यूटीफाई कर रहे हैं। ब्यूटीफाई मतलब अपने ऊपर फेशियल वेशियल कराया है क्या बोलते हैं उसको? फेशियल ही बोलते हैं ना, थोबड़ा चमकाते हैं, जो थोबड़े पे बहुत कुछ लगा के उसको जो है बहुत सारा मसाज करते हैं थोबड़े पे। हमने कभी कराया नहीं है ना यार, इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन फेशियल ही बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक फेशियल ही बोलते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों ने या तो कराया है या कराने का सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल हो, आजकल पुरुष लोग भी कराते हैं अपने थोबड़े का मसाज। तो जाके आप अपने शायद कुछ ऐसा कराना चाहते हैं। बस हमको बहुत ब्यूटीफाई वाली वाइब्स आ रही, लाइक मेक ओवर या कुछ अपने आप को बहुत ही ग्रूमिंग जिसको बोलते हैं, ग्रूमिंग। ठीक है, तो अपनी बियर्ड को चमकाना, लाइक देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वीन की ही बात हो रही हो, हर इंसान यहाँ पे मैस्कुलिन भी है, कोई फेमिनिन भी देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप लीजिएगा। कोई नया हेयर कट कराया है, कुछ नया क्या बोलते हैं यार, हमको पता नहीं है ना ज़्यादा ये सब चीज़ें, तो हमको पता नहीं है। वो कुछ नेल, नाखूनों का कुछ आपने वो कराया होगा, नाखून बढ़ा लेते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, ठीक से हमें पता नहीं है। नेल आर्ट कराया है। नाखूनों को लंबा भी कर देते हैं, नए नए नाखून चिपका देते हैं, बड़े बड़े नाखून, और उसको नेल आर्ट बोलते हैं। उस पर बहुत कुछ छाप देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कराया है आपने, पता नहीं, एक ब्यूटीफाई अपने आप को शीशे में देखने का मन कर गया है आप लोगों का, हाँ तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। वैसे ये हॉट बैलून पहन के बैठने का क्या ज़रूरत है? हॉट बैलून नहीं लग रहा आपको? है, सर्दी में भी गर्माहट का एहसास है इसके अंदर जो घुस गया। नहीं, इसके अंदर घुसना थोड़ी है, क्या बोल रहे हैं अब? नहीं मतलब जो भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप समझ गए होंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है वो बताना चाहते हैं। ब्रिलियंट, ओ माय गॉड, वो तो हमें पता है कि हमारे कर्मा बिलीवर्स हैं ही। टैलेंटेड, ओ माय गॉड, वो भी हमारे कर्मा बिलीवर्स हैं, आई नो।
इंडिपेंडेंट, ओ माई गॉड, इंडीड दे आर, आई नो आई नो आई नो। कंट्रोलिंग, नहीं कंट्रोलिंग कहाँ से, हाँ हो सकता है इस समय हो रहे हो। देर इज़ नथिंग यू कान डू, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ओ हो भाई वाह। बिलीव इन योर सेल्फ, अभी थोड़ी देर पहले भी बिलीव ही आया था। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखने को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अरे यार यहाँ पे भी ड्रीम्स को, सपने को सच करने के लिए ड्रीमर आया अभी थोड़ी देर पहले। अभी वो मैजिशियन का कार्ड आया। आपके सपने डे ड्रीमिंग तो आप पक्का कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना, रिलैक्सिंग मूड में है और बहुत ही गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में, यू नो ड्रीमिंग अडैप्ट कर लिया है जलवायु को, समझ गए। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है, इस समय आपके पर्सनल लाइफ में और करियर में जो है ज़रूरत है बैलेंस को लाने की, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वो बैलेंस लाने की कोशिश यहाँ पर आप शायद कर रहे हैं। अच्छी बात है, लग रही है। सुबह हो गई मामू, लगे रहो। तो जी आगे देखते हैं, लेकिन योर एनर्जीज हैज़ डेफिनेटली शिफ्टेड यार। अच्छा लगा हमें कि कर्मा बिलीवर्स की एनर्जी शिफ्ट हुई हैं। आगे देखते हैं। भगवान जी इतना शफल काहे करवा रहे हैं, हाँ ये हुई ना बात। कार्ड थोड़ा जल्दी दीजिए। 4 ऑफ कप्स है, ये भी आप ही की एनर्जीज हैं गाइस। ख्याली पुलाव बनाते पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, वो भी 3 कप लेके। पीछे से एंजल एक और कप थामे खड़ा है जो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ना तो उन सेब संतरों पर है, ना इस भरे पूरे पेड़ पर, इस सुंदर से वृक्ष पर जिसके नीचे, जिसकी छाया में आप बैठे हैं, ठीक है, ना उन खाली कप्स को देख रहे हैं, सिर्फ उन खाली कप्स को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये भरेंगे कैसे। लेकिन पीछे से एक भरा हुआ कप लेके एंजल खड़े हुए हैं जो आपको वो कप ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आप तो पीछे मुड़ना ही नहीं चाहते हैं। वाई सो? फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेकअप। अभी हमने क्या बोला था? सुबह हो गई मामू, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ग्राहक है आप क्या खरीद रहे हैं वैसे, हैं? जो भी है, समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है, आपका ध्यान शायद इस समय पूरी तरीके से सिर्फ अपने ऊपर है, अपने ऊपर फोकस्ड है, लेकिन आजू बाजू भी देखना पड़ता है, पता है, आजू बाजू भी देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन शायद आपका ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं क्या अपने ऊपर। हमने बोला ना, शीशा ज़्यादा देख रहे हैं, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग की एनर्जीज में आ गए हैं। वो करिए, हम मना नहीं करेंगे, करिए भाई, लेकिन शायद कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, और कोई यू आर मिसिंग आउट समथिंग। लेट मी चेक। मैजिकल अपॉर्चुनिटी, ये क्या है? 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये इतनी मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी इतने मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं, इतने मिक्स्ड कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? अगर तो आप इस समय सेल्फ इसकी उसमें हैं, तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। नो, दिस इज़ योर एनर्जी, डेफिनेटली दिस इज़ योर, ये भी आपकी एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी है गाइस। समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर यू, स्लीपलेस नाइट्स, अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। नहीं, ये आपकी एनर्जीज नहीं है। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, आप तो इस समय हरगिज़ नहीं कर रहे हैं एक्सपेक्ट वर्स्ट भाई,
क्योंकि हमने बोला था शुरुआत में ही आप ब्रह्मांड से प्रवेश किए हैं खुद धरती पे जानबूझ के, टाइम मशीन को रोकते हुए, टाइम को रोकते हुए कि यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की जलवायु देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो यहीं पे टिक जाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो वापस से जो है ब्रह्मांड में कूद जाएंगे, जाके वहीं समा जाएंगे कहीं पे। ठीक है, कार्ड आपको बताया था ना, एक्सप्लेन किया तो था अभी। हाँ, ये तुम्हें कराए नहीं गए थे पहले? हमारे एक सर हमको बोला करते थे, अगर आप हमको अक्सर देखते हैं तो आपको पता होगा, बहुत मार खाए हुए हैं भाई, बहुत पिटे हैं बचपन में। जैसे ही दूसरी बार पूछने जाते थे ये तुम्हें कराए नहीं गए थे, तो वही है। तो अभी आपको कराया था ना हमने, वही है सिलेबस में। ठीक है, ये किसी और की एनर्जीज है गाइस, ये किसी और की एनर्जीज है। समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर यू, बट वाई सो? शायद आपका ध्यान नहीं है इन पे। बड़ा दुखी है भाई, थोड़ा थोड़ा देखो इनका यार, बड़े दुखी है भाई। इमोशंस भी थोड़े फ्लो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मून है ना, चांद, तो शायद ये रो बिलख रहे हों। ठीक है, हाँ, किसी और की एनर्जी से। बाकी देखते हैं। यार हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जब भी आप खुश होते हैं ना, जब आप बहुत हैप्पी होते हैं, किसी की अच्छी सी एनर्जीज आ जाती हैं, तब ये कोई तो एक प्राणी की एनर्जी आती है जो बड़ा दुखी हो जाता है। मतलब जब आप खुश होते हैं तो ये प्राणी बड़ा दुखी होता है, लेकिन क्यों होता है पता नहीं भाई, समझ में नहीं आता, लेकिन कोई तो है। जब आप खुश होते हैं, अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं, तो कोई प्राणी जो होता है वो बड़ा दुखी हो जाते हैं। ये तो गलत बात है ना, मतलब आपको खुशी नहीं आपकी खुशी नहीं देखी जाती इनसे, ये तो गलत बात है। वैसे हम देखना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या है वो मामला जिसकी वजह से ये परेशान है, क्योंकि किसी के समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर यू, बट वाई? किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ तो प्यार का मामला है भाई। किंग ऑफ कप्स है ये, तो इमोशंस का भाव, कोई इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कोई इमोशनल हो रहे हैं। हमने बोला ही था समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर यू। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये लव इंटरेस्ट ही हो, हमेशा वो मत सोचा कीजिए कि लव इंटरेस्टेड है, लव इंटरेस्ट ही है ये। ठीक है, हमने बोला था एनर्जी शिफ्ट हुई है। अब जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हुए हैं तो कोई आपके प्यार में पड़ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है लव इंटरेस्ट हो, कोई आपसे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, किसी को लग रहा है कि यार अच्छे इंसान के साथ बुरा किया है, बुरा हुआ है। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिसको एक प्रेम और सौहार्द कायम करना है आपके साथ जीवन में। ठीक है, तो हमेशा एक लव इंटरेस्ट के बारे में ही मत सोचिए। अब ये शांतिपूर्ण जो है कुछ भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जो है, आपके बॉस के साथ, है ना, आपके कुछ जो भी जिनके साथ आप वर्क करते हैं वहाँ पर कोई शांति स्थापित करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, जो भी आपने क्रिएट किया है ना उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स, व्हाटएवर। लेकिन हमें ये 9 ऑफ यहाँ पे सोर्ड्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हमने आपको बोला था कि रुकना नहीं है, चलते जाना है, नेवर गिव अप का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट नेवर गिविंग अप। एनर्जीज तो शिफ्ट तो हुई हैं आपकी भी, और आपसे जुड़े हुए किसी प्राणी की भी, किसी से। आगे देखते हैं व्हाट हैज़ शिफ्टेड, बैलेंस। ओके, ये है टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, पहला मेजर अरकाना आया है यहाँ पे, टेम्परेंस कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपको। ठीक है,
ये जो बैलेंस है ना, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो बैलेंस है भी और नहीं भी। कैसे आप बहुत लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सा अपनी लाइफ में, यू आर हैप्पी समवेयर, हमको अच्छा लग रहा है, आप ठीक है, हैप्पी है, रिलक्टेंट हो रहे हैं, बट इट्स ओके। जलवायु में आपने अपने आप को ढाल लिया है ना, क्लाइमेट में क्या बोलते हैं उसको, अडेप्ट कर लिया है अपने अपने आप को। लेकिन बैलेंस जो है ना, वो कैसे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि आपसे जुड़े हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे आई है, जो आपको इस एनर्जीज में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि यू आर हैप्पी, बट दे आर नॉट एक्चुअली। सो दे आर वंडरिंग हाउ कम दैट दिस queen or this king is happy. I am having a lot of emotions, I am having a lot of sleepless nights and they are happy. How come? How? So वो वाली एनर्जीज जो है वो हमने पिक की है यहाँ पे बैलेंस की कार्ड्स के। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस, सक्सेसफुल compromise, blending the ideas of others with your own to create something extraordinary. ओहो, नेवर गिव अप के बाद क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कनेक्शंस हैं कार्ड्स के, कनेक्टिंग है, एक दूसरे से कनेक्टिंग कार्ड्स आए हैं। एनर्जी शिफ्ट तो हुई है गाइस, डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट हुई है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये हैरी पॉटर कौन है भाई? द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ। देखिए सुकून, एक राहत और सैडनेस, या फिर दोनों चीज़ें, एक ऐसा सिचुएशन जिसका एंड हो रहा है, जो कि आपके जीवन में लेकर के आ रहा है रिलीफ या फिर सैडनेस, या फिर दोनों। द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस। देखिए इसके पीछे वो तलवारें गाड़ी नहीं गई है, ये दिस पर्सन इज़ रेडी विद हिज और हर लगेज पैक्ड, रेडी टू मूव है। दरवाज़ा खुला है, बाहर देख रहा है, बस जाने की तैयारी है, निकलने की। और जा कहाँ रहा है? जहाँ पे फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, और इतना खूबसूरत सा यहाँ पे वृक्ष ही वृक्ष है, खूबसूरत जगह है, सनलाइट है बाहर, ठीक है, बाहर देख रहा है, और बस तैयारी है आगे बढ़ने की, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। और सारे के सारे सोर्स इसके पीछे नहीं है, इसके यहाँ पे इसने इस एक क्रेट के अंदर यहाँ पे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ नॉट हर्ट। अगर आप देखें तो भीष्म पितामह वाला कार्ड आता है उसमें, राइडर वेट में, जिसमें वो ज़मीन पे जो है थोबड़े के बल पड़ा होता है प्राणी, और उसके ऊपर जो है तलवारें गड़ी हुई होती है उसके पीठ में। यहाँ तो तलवारें इसके पीठ में गड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल साबुत है, भला चंगा खड़ा है, बताओ, ज़ख्मी भी नहीं है, हर्ट भी नहीं है। ये वो टफ साइकिल है जो इसके जीवन में थोड़ा सैडनेस भी लेकर आया है, थोड़ी राहत भी लेके आया है, बट दिस पर्सन इज़ होपफुल बिकॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, ठीक है। तो अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स से कुछ भार का हटाया जाना, द एंड ऑफ एन एडिक्शन, अ मेलोड्रामेटिक रिएक्शन। तो मेलोड्रामेटिक रिएक्शन ही है भाई, इस तरह के कपड़े कौन पहनता है? हैरी पॉटर बन के जाने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल टी शर्ट पैंट में भी तो जा सकते हैं। मजाक करते हैं, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट बहुत हैं आप। तो भाई एनर्जी शिफ्ट हुई है गाइस, इसलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, बट यू आर नॉट हर्ट, क्योंकि आपने जलवायु क्यों अडेप्ट कर लिया है ना। हम इसका क्या रखें थंबनेल, यू हैड अडेप्टेड द जलवायु, मतलब यू हैव अडेप्टेड द क्लाइमेट। क्या रीडिंग है, सबको लगेगा ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है आज हम क्या रखें। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी यू आर सो हैप्पी, लाइक इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आया है जीवन में, एक बाहर आई है,
जब आप अपने आप को ना लाचार और बेबस नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप को कैपेबल समझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड शायद कुछ चैरिटी और डोनेशन वगैरह भी आपने करने का सोचा हो इस दौरान पे। लुक, शी इज़ हाउ हैप्पी शी इज़ ना। देखो, इतना हर्ट होने के बाद भी अगर चेहरे पे मुस्कान है तो अच्छी बात है ना। ये आप ही की एनर्जीज़ है, जहाँ पर हमने बोला ना, आपने जलवायु को फाइनली जो है अडेप्ट कर लिया है। जलवायु। क्या रीडिंग आई है आज, बट अच्छी आई है, अच्छी आई है, क्वाइट सेटिस्फाइंग रीडिंग। वॉट एनर्जीज हैज़ शिफ्टेड। तो ये शिफ्ट हुआ है, आप खुश हैं तो कोई दुखी है। ओवरऑल सेटिस्फैक्ट, यू आर चिलिंग, ठीक है, चिल कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हम सोच रहे थे कि यार जजमेंट का कार्ड क्यों नहीं आया। एक्चुअली हम इसी कार्ड को जजमेंट सोचे थे। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर ना ये 20 था, तो पर हमने देखा नहीं 20 है तो क्या हुआ यार, यहाँ पर तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये दिस इज़ नॉट। लेकिन इसके तुरंत बाद यहाँ पे 20 आया है। आने वाली 20 तारीख या 20 दिन कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमने क्योंकि दिनों की ही बात की थी, हफ्तों की बात तो हो ही नहीं रही है। आने वाला 20 तारीख कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है गाइस। रिन्यूअल है, जजमेंट का कार्ड है, और ये किसी किंग ऑफ कप्स की तरफ से आपको किसी प्रकार का जजमेंट मिलने वाला है, जहाँ पर वो बोलते हैं ना, इंसाफ होगा। वेलकम मूवी में डायलॉग था ना, इंसाफ होगा। तो बस इंसाफ होगा आपके साथ किसी किंग ऑफ कप्स द्वारा। लेट्स सी। द एम्परर। तो ओहो, तो इसी एम्परर की नींद जो है वो स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। हमने बोला था ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। जिस हिसाब से जिस पोजीशन पे कार्ड आ रहे हैं, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आपकी नहीं है, ये इनकी एनर्जीज़ हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एम्परर की एनर्जीज़ है, एम्परर की एनर्जीज़ है, एरीज एनर्जीज़, लिब्रा एनर्जीज़, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। कोई एम्परर है भाई, अहंकार उसका धराशायी हो रहा है भाई। किसी का अहंकार जो है वो ज़मींदोज हो रहा है, नेस्तनाबूद हो रहा है। वाह, क्या बात है। अहंकार जो है पतन हो रहा है, पतन, डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट, यही बोलता है ना, द डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट। तो एनर्जी शिफ्ट हुई है तो डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट है। दिस इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। हमने आपको बोला था मेडिटेशन करने के लिए, कर रहे हैं आप, कर ही रहे होंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। तभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी शायद आपको जो है आपका ध्यान या तो पूरी तरीके से अपने ऊपर है या मेडिटेशन पे है। हाँ, एक ही चीज़ पे आप फोकस कर पा रहे हैं, तभी तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे यही कार्ड भी आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। Insights that come from meditation, the need to rest or take a vacation. ओहो, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep. हाँ, तो आपको तो सोने की ज़रूरत है, लेकिन किसी की जो है यहाँ पे नींद बड़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब्ड है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप या तो शायद बहुत सो रहे हैं। हमने बोला था डे ड्रीमिंग चल रही है, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, अडेप्ट कर लिया है, आदत पड़ गई है कि क्लाइमेट ये ठीक है, जैसा भी है, अडेप्टेड। सही है यार, मस्त अपना खाओ पियो, कुकिंग करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। फाइनल कार्ड, व्हाट हैज़ एक्चुअली शिफ्टेड इन योर लाइफ।
एक ओरेकल डेक भी लेके बैठे हैं, उसमें से भी हम 4 कार्ड निकालेंगे कि शिफ्ट हुआ क्या है। और इस शिफ्ट की वजह से जब आप लोगों के जीवन में आपने ऐसा शिफ्ट अपने लाइफ में लेके आए हैं जिसमें आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो और जब कोई और आपके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो शिफ्ट आया है वो लाइफ में लेके क्या आ रहा है। तो ओरेकल डेक भी हम 2 लेके बैठे हैं, अभी दिखाएंगे आपको कौन से हैं। कमाल है, एम्परर भी आया, एम्प्रेस भी आई, दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में क्या है, बीच में है स्पिरिचुअलिटी। कोई है जो ठीक क्या कहते हैं, सेम पेज पे नहीं है। समवन इज़ नॉट ऑन द सेम पेज राइट नाउ, इसलिए कोई जो है स्ट्रेस पे है, स्ट्रेस्ड है, और कोई जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज पे है। ये है वो हल जिससे आप दोनों सेम पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट, द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर भी ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, जब आप ये सब आप में हैं, टैलेंट है, आप में के अंदर इतना ब्रिलियंस है, आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, तो टाइम टू टेक एक्शन नाउ। गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, भाई अपने सपनों को जन्म देने का टाइम आया है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, हमने शुरुआत में बोला था अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने के योग बन रहे हैं, तभी तो एनर्जी शिफ्ट हुई है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, तो कुछ लोगों के जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, मुबारक हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे आप हाथ आजमाने वाले हैं। एनर्जीज तो डेफिनेटली शिफ्ट हुई हैं, यस। इसमें बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज नहीं चेक होंगी क्योंकि ये रैंडम रीडिंग नहीं है, ये दूसरे टॉपिक पर रीडिंग है। हालांकि हम 4 कार्ड्स यहाँ से लेंगे कि एनर्जीज जो शिफ्ट हुई हैं वो क्या लेके आ रही हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं। सीक्रेट डेस्टिनी, अब हम रेडी हैं, तो देखते हैं 4 कार्ड। भगवान जी दीजिएगा एक कार्ड, पहला कार्ड क्या है जो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है जिसमें हमारे कर्मा बिलीवर्स ने जो है ये जलवायु को अडेप्ट किया है ना, तो जिस जलवायु में जिसमें भी है अपने आप को ढाल लिया है, उस जलवायु में रहने योग्य बना लिया है। तो ये जलवायु को अडेप्ट करने की वजह से उनके जीवन में कौन से क्या कहते हैं वो आ रहे हैं, शिफ्ट हुआ है जब ये एनर्जी, तो क्या क्या है वो मामला जो इनके जीवन में बदलाव लेके आ रही है। तो पहला कार्ड आ गया है, हम 4 कार्ड लेंगे। अभी हमको नहीं देखना है, हमारा मन नहीं है, पता नहीं दिखाया थोड़ा तो नहीं देखेंगे, बाद में ही देख लेंगे। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड आ गया है, ठीक है, इसका भी थोड़ा नहीं देखेंगे, चारों ले लेते हैं, उसके बाद ही एक साथ थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अगर किसी ने दिखा दिया तो पहले देख लेंगे, और अगर ऐसे ही जो है फेस डाउन करके आ रहे हैं तो ऐसे ही लेंगे और आखिर में देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, हैं? ये तो बड़े सारे कार्ड हैं भाई, इतने सारे कार्ड थोड़ी लेंगे, 4 कार्ड लेंगे, हमने तो बोला है। क्या क्या इस शिफ्ट की वजह से हमारे कर्मा बिलीवर्स की लाइफ में होएगा। एक कार्ड देंगा, जल्दी से देंगा, बताइए भगवान जी, इतना शफल काहे करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, तीसरा कार्ड आया है, ओके जी, ओके। एक कार्ड और, अरे सब यहाँ पे सब के सब हिल गए हैं, ये शिफ्ट हुआ है ना, अब तो हिल ही गया है सब। फाइनल एक कार्ड, क्या क्या शिफ्ट हुआ है भाई। इस शिफ्ट से हमारे कर्मा बिलीवर्स के जीवन में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में इनको। एक कार्ड दे दीजिए तुरंत, भगवान से तुरंत बोला है ना, आप इतना शफल काहे करवा रहे हैं? एक कार्ड दीजिए ना। हाँ दीजिए, हाँ चलिए। अरे वाह यार, इसी कार्ड ने थोड़ा नहीं दिखाया यार। खैर जो भी है, पहला कार्ड ये तो पहला कार्ड तो अबंडेंस ही आया है। बड़े मज़े आए।
तो जी पहला कार्ड अबंडेंस है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। कार्ड देख लीजिए, खूबसूरती देख लीजिए और समा जाइए इसमें, ठीक है, खो जाइए मतलब। तो जी दूसरा कार्ड देखते हैं। प्लेजर है। अरे यार हमको पता नहीं, बड़ी खुशी सी हो रही है, पता नहीं यार ये कितना खूबसूरत जगह है, हमको इधर जाना है, हमको इधर पहुंचा दो, हैं कोई पहुंचा दो हमको इधर। है तीसरा कार्ड, ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं यार, इन्जॉय करो बस, भावनाओं को समझो और इन्जॉय करो। तीसरा कार्ड क्या है? अरे हमारे नाखून नहीं है ना यार, एक मिनट। वॉयज, ये वो हम्प वेल है, इसको हम भूल गए हैं, फिर से हमें गाइड की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्लू बैक हम्प वेल कुछ बोलते हैं इसको, वॉयज को देखेंगे, लेकिन फ्लो में चलने को बोला जा रहा है, जिसमें इसी बहाव में जो है बहते जाइए बहते जाइए, ड्रीमर वाली एनर्जी है। और करेज, ओहो करेज, करेज द कावर्डली डॉग। तो जी शुरुआत में आपको याद हो अगर, फूल वाला जो कार्ड आया था ड्रीमर, उसमें भी एक डॉग था, हमको अचानक से वो डॉग, इसको देख के ना वो डॉग याद आया, करेज द कावर्डली डॉग वाली फीलिंग आई। कार्टून आपको पता है, कार्टून होगा, सॉरी आपको पता होगा, एक कार्टून आता था पहले, करेज द कावर्डली डॉग, वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून। तो ये करेज का कार्ड आया है, तो ये है वो शिफ्ट जो आपके जीवन में आप लेकर आए हैं भाई। करेज, आप तो मतलब चट्टानों से ऐसे तूफान की तरफ, पानी के मतलब पानी देखिए कितना ठहराव है इस पानी में, ठीक है। वहीं पर ये पानी जो है ऐसे चट्टानों से, जो वो नहीं होता, अरे भाई समुद्र के किनारे बड़े बड़े स्टोन से जो जोरदार तरीके से जो टाइड्स होते हैं वो टकराते हैं पानी, तो वो आप सोचो कितने इस पानी के थपेड़ों से भी आप अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत इधर रखे हुए हैं, एक स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है। तो करेज आप में कितना ज़्यादा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि हम इस वॉइस कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहेंगे कि क्या है वॉइज, है ना। अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है वॉइज, कुछ हम्प वेल वाला कुछ होता है, हाँ ये देखो वॉयज हम्प बैक वेल, 102 नंबर, हम बोल रहे थे ना हम्प बैक वेल होता है, हमको ठीक से उसका वो नहीं, ये रहा वॉयज, ठीक है। द सीक्रेट लैंडस्केप वांट्स यू टू नो, गेट रेडी, यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी। ओहो, तभी तो एनर्जी शिफ्ट हुई है भाई। Get ready, you are about to embark on a journey. It might be an inner sojourn or an outer voyage to a distant land. It might be a project or idea that is coming to life. But most certainly you are an intrepid traveler sailing forth into the unknown. देखा, unknown में चले जा रहे हैं। अब वो ड्रीमर वाला कार्ड आप फिर से याद करिए, जो हमने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि ब्रह्मांड से कूद के आप धरती पे आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं और ही देख रहे हैं। आपका डॉग आपको गाइड कर रहा है कि कहीं आप गलत स्टेप्स आपके गलत ना पड़े। सो बट मोस्ट सर्टेनली यू आर एन इंट्रेपिड ट्रेवलर सेलाइंग फोर्थ इनटू द अननोन। वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जाना चाहते हो? व्हाट हैव यू ऑलवेज वांटेड टू डू और बी? दिस इज द टाइम टू मेक इट हैपन. Get prepared, have a clear vision of what you want to experience, but also be prepared for the unexpected. That is part of exhilaration of being a traveler. Remember to enjoy the journey as much as reaching the destination. ओहो क्या बात है, क्या बात है, छा गए गुरु, छा गए। इतना अच्छा इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत ईजी इंटरप्रिटेशन थी। तो ये जो है हमने आपके लिए कुछ 4 कार्ड्स निकाले, जैसा कि हमने बोला था। अबंडेंस आया है, प्लेजर आया है, वॉयज आया है एंड करेज आया है। तो गाइस डिक्लाइन ऑफ द इगोइस्ट हो रहा है ना, एनर्जी शिफ्ट हुई है, सही है। एंड फाइनल ओरेकल डेक इज सोर्ड ऑफ लाइट, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है, पता चल जाता है कि मामला है क्या। तो भगवान जी, एंजल्स प्लीज़
जल्दी से आर्कएंजल माइकल बता दीजिए अब एक कार्ड जब हम रेडी हैं। एक ही कार्ड लेंगे। बताइए कर्मा बिलीवर्स की एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से आप इस समय उनको क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड आए हैं। अरे दो इसके नीचे भी एक है, वो नहीं लेंगे, लेकिन ये इंक्रीज योर नॉलेज बोल रहे हैं। पहली बार आया है नंबर 14, 15। एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। भाई वाह, कमाल हो गया। आपको इस समय जो है आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाइप पे है। बार बार इसी हिसाब से बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा परस्यू करो। तभी शुरुआत में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, जिसमें बार बार क्रिएटिव मेक इट हैपन। मतलब क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, बट टाइम टू टेक एक्शन। जिसमें बोला जा रहा है ना कि चीज़ों को यू नीड टू मेक इट हैपन। तो यहाँ पे एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज़, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। और इसके नीचे जो कार्ड है वो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आया है हैव नो फियर व्हेन मिनी इज़ हियर। ठीक है, तो डरना नहीं है भाई, मुखिया जी है ना। तो हैव नो फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ द ईगो। तो जो डर होता है ना, वो आपके ईगो का ही एक ट्रैप होता है। ठीक है, अलाउ मी टू यूज़ माई सोर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्वाइटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके डर पे काबू पाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए वो आपका साथ दे रहे हैं। करेज का भी कार्ड अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, सीक्रेट डेस्टिनी से आया था। इससे करेज का कार्ड आया था। तो वापस से यहाँ पे हैव नो फियर का कार्ड बोला जा रहा है। तो करेज कार्ड्स जो है बहुत इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ये इसका है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ आपको हेल्प मिली हो गाइस। तो जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। अब ये मत बोलिएगा कि मिनी ये हमारी एनर्जीज़ है, हम बहुत रो रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आपकी एनर्जी से लगी नहीं, हमें किसी और की एनर्जीज़ लगी है गाइस। तो अब देखिए, ज़्यादातर लोगों की ही एनर्जीज पिक होती है बहुत, है ना। तो कलेक्टिव जनरल होती है। पर्सनल रीडिंग में मामला पूरा निकल के आता है। तो जब आप कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई परेशानी है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं हमारे साथ सेशन। तो हर प्रकार के सेशन अवेलेबल है। ठीक है, बोले तो मेल वाला भी, और क्या बोलते हैं उसको, कॉल वाला भी। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। भाई समवन इज़ डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू, यू नो समवन वांट्स टू मेंड, चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, मेंड द रिलेशनशिप। ऑब्वियसली किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं। तो इसी के साथ रीडिंग समाप्त होती है। तो खुश रहिए, बांट रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको तो पता है ना। चलिए अब हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।